नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जो विद एम के में। अगर साथियों आपने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया तो आपने बिल्कुल सही क्लिक किया। आज मैं बताने वाला हूँ वोकेब याद करने की एक बेहतरीन जादुई ट्रिक, यानी कि द मैजिक ऑफ वोकेब। और जो मैजिक ऑफ वोकेब है वो है गाइस रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स यानी कि किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे वोकेब का क्रिएशन होता है, कैसे वोकेब बनते हैं, उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। यानी किसी चीज़ के बेसिक फंडामेंटल को हम आज समझने वाले हैं कि कैसे चीज़ें तैयार होती है, कैसे वोकेब तैयार होते हैं। और इसकी सहायता से आप अपनी वोकेबलरी पार्ट का 75 to 80% हिस्सा आप रूट वर्ड की हेल्प से क्लियर कर सकते हो। यानी कि इससे आप अपने एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स एंड फ्रेजेस को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। और आपको ही पता है कि ये इंग्लिश का एक मेजर पार्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम समझते हैं इस कहानी को कि रूट वर्ड्स आखिर कैसे काम करते हैं और किस तरह से इनके द्वारा वोकेब का क्रिएशन होता है। अब तक अगर आप चैनल पे नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। अब चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा जो रूट वर्ड है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये रूट वर्ड होते हैं क्या और कैसे काम करते हैं। देखिए गाइस, रूट वर्ड होते हैं, वो होते हैं कीवर्ड ऑफ द वोकेब। यानी वोकेब का जो मेन फंडामेंटल पार्ट होते हैं कि किस तरह से वोकेबलरी बनती होती है। देखिए, रूट का मतलब होता है आपको एक वर्ड का मीनिंग ध्यान में रखना है। जैसे आज का हमारा पहला रूट, हम डायरेक्ट बात करते हैं कि जैसे आज का हमारा जो पहला रूट है वो है गेमी। और गाइस, जो गेमी रूट वर्ड है इसका अर्थ होता है मैरिज। यानी कोई एक वोकेब है गेमी और जिसका अर्थ होता है मैरिज यानी कि शादी। अब हम समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से गेमी इस रूट वर्ड से अनेकों वर्ड का निर्माण होता है। यानी कि हमारे इस एक वर्ड का अर्थ ध्यान में रखने से न जाने कितने वर्डों का हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इनका जो ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये विशेषकर आपके वन वर्ड में अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, आज हमारा जो पहला इस रूट से बनने वाला शब्द है वो है गाइस मोनोगेमी। देखिए गाइस, मोनोगेमी, तो इसमें मोनो तो एक वर्ड हो गया और गेमी इसमें लगा है रूट। गेमी लगा है इसके अंदर रूट। यानी कि देखिए गाइस, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि मोनो का अर्थ होता है सिंगल यानी वन, और गेमी का अर्थ होता है मैरिज यानी वन हु गेट्स वन मैरिज। एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो एक शादी करता है, तो उसके लिए इस शब्द का यूज हो सकता है मोनोगेमी। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ गाइस, अब अगर मैं बात करूं कि इससे बनने वाला और शब्द, देखिए इसी के साथ मोनोगेमी और इसके साथ अन्य शब्द बन सकता है मोनोगेमस, मोनोगेमिस्ट। यानी मोनोगेमिस्ट उस व्यक्ति को बोल सकते हैं और मोनोगेमस यानी मोनोगेमस सोसाइटी बोल सकते हैं। कैसी सोसाइटी है, एक ऐसा समाज जिसके अंदर एक शादी की जा सकती है। यानी कि एक वर्ड हमने देखो अब तक गेमी की सहायता से 3 वर्ड को क्लियर किया है यहाँ पे। अब चलती है नेक्स्ट वर्ड पे। दो, और गेमी का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, गेमी का अर्थ होता है मैरिज। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वन हु गेट्स टू मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो 2 शादियां करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज हो सकता है बी गेमी। और इसी से बी गेमस यूज हो सकता है, बी गेमिस्ट ऐसा करने वाला इंसान, उसका एक मीनिंग बन सकता है। अब हम बात करते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है गाइस फिलोगेमी। देखिए फिलो, फिलो का मतलब नहीं, सॉरी, आप समझिए फिल को। देखिए फिल खुद भी अपने आप में एक रूट है और फिल का अर्थ होता है लव यानी कि प्यार। अब देखिए ये कैसे काम करता है। फिल का मतलब होता है लव, ये खुद अपने आप में रूट है। गेमी का अर्थ मैंने आपको समझाया कि इसका अर्थ होता है मैरिज। यानी कि फिलोगेमी का अर्थ हो गया वन हु लव्स मैरिज, एक ऐसा इंसान जो शादियों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और प्यार करने वाला इंसान के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं फिलोगेमिस्ट। फिलोगेमी, फिलोगेमिस्ट और फिलोगेमस सोसाइटी, एक ऐसा समाज, ऐसी समुदाय या कम्युनिटी जिसके अंदर शादियों से मोहब्बत की जाती है, प्यार किया जाता है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि अब आप नोट करते जा रहे हो ना कि गेमी एक रूट था और उसकी सहायता से न जाने हमने कितने अलग अलग वर्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं अगले वर्ड की। देखिए गाइस, अगला हमारा जो वर्ड है वो है मीजोगेमी। यानी ये मीजोगेमी वर्ड है, ये कैसे बना इसकी हम बात करते हैं। देखिए मीजो प्लस गेमी, गेमी का अर्थ मैंने आपको बताया, गेमी का अर्थ होता है मैरिज, और मीजो अपने आप में एक रूट वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है हेट। यानी कि वन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा इंसान जो शादियों से नफरत करता है, उसके सेंस में या उस व्यक्ति के लिए इसका यूज हो सकता है भाई ये तो मीजोगेमिस्ट व्यक्ति है। और कोई ऐसी सोसाइटी या ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर शादियों से नफरत की जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं मीजोगेमस सोसाइटी। यानी ऐसे सोसाइटी जिसके अंदर शादियों से नफरत की जाती है। यानी मीजोगेमी, मीजोगेमिस्ट, मीजोगेमस, ये देखिए वर्ड बने। अगला हमारा जो वर्ड है वो है एक्सोगेमी। एक्सोगेमी यानी एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड।
और गेमी का मतलब होता है मेरिज, यानी द मेरिज विच इज़ आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटी, यानी अपने समाज से जो बाहर। यानी कि देखिए हमारे समाज में अधिकतर क्या देखने को मिलता है आपको, आप यही देखते होंगे शायद कि जैसे ये एक हिंदू समाज है और ये एक मुस्लिम समाज है, मान के चलना। और जो हिंदू समाज वाले होते हैं वो हिंदू समाज के अंदर शादी करते हैं, और जो मुस्लिम समाज वाले होते हैं वो मुस्लिम समाज में शादी करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान हिंदू समाज का व्यक्ति मुस्लिम समाज में जाके शादी कर ले तो ये क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटी, अपने समाज से दूसरे समाज में जाके शादी करना। तो ऐसी मैरिज को बोलते हैं एक्सोगेमी। एक्सोगेमी, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो। जस्ट इसी का अपोजिट होता है, उसको हम समझते हैं। देखिए इसी का अपोजिट होता है, वो होता है एंडोगेमी। क्या होता है, एंडोगेमी। ये हमारा वर्ड है एंडोगेमी, इसको हम समझते हैं। एंडो मतलब होता है विद इन, यानी अगर आप हिंदू समाज से हो, हिंदू समाज से बिलोंग करते हो, तो आपको उसी समाज में शादी करते हैं। हिंदू वाले हिंदू के अंदर ही शादी करते हैं, मुस्लिम वाले मुस्लिम समाज के अंदर शादी करते हैं, तो उसको बोलते हैं, यानी अपनी ही कम्युनिटी के अंदर शादी करना, तो उसको बोलते हैं एंडोगेमी, यानी कि विद इन द कम्युनिटी। अब चलेगा इस अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा, यह है हाइपरगेमी। हाइपरगेमी यानी हाइपर, अपने से हाई, उच्च समाज में शादी करना, हाइपरगेमी। एक लो कैटेगरी का भी समाज होता है भाई, उनके जो शिक्षा होती है कैटेगरी वाइज समाज बनाए होते हैं, लेकिन अपने से उच्च समाज में जाके शादी करना उसको बोलते हैं हाइपरगेमी। और ऐसा करने वाला इंसान को बोल सकते हैं हाइपरगेमिस्ट। और कोई एक ऐसा समुदाय जो अपने से उच्च समाज में शादी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हाइपोगेमस सोसाइटी। आई होप कि आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं अगले वर्ड की। देखिएगा इस अगला वर्ड है वो है, पहला पिछले वाला था तो हमारा हाइपरगेमी, और ये है हाइपोगेमी। वो तो था हायर कम्युनिटी, और ये है अपने से लोअर कम्युनिटी के अंदर शादी करना। वो तो था अपने से उच्च समाज में शादी करना, और ये है अपने से लो समाज में शादी करना। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिएगा इस अगला हमारा जो रूट है वो है एनिसोगेमी। वो रूट है हमारा एनिसोगेमी। एनिसोगेमी यानी एज का डिफरेंस, ऐसे कपल्स जिनकी एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। यानी कि मान लो अगर वाइफ 25 साल की है और वो लकड़ा जो गाइस अगला जो वर्ड है उसके वो है हमारा एनिसोगेमी। एनिसोगेमी यानी एक ऐसी, गेमी का मतलब तो मैंने आपको बताया है कि इसका अर्थ होता है मैरिज से, और एनिसो यानी इसका मतलब होता है एज से रिलेटेड ये वर्ड होता है। यानी ऐसे दो कपल्स जिनकी मैरिज या मैरिज के टाइम आप मान लो कि एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे मान लो कि कोई लड़का है उसकी तो एज है 25, और कोई लड़की है भाई उसकी एज है 35 प्लस। तो यानी कि एज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी लड़का और लड़की के बीच में जब एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसी मैरिज को बोलते हैं एनिसोगेमी। अगला हमारा जो वर्ड है वो है गाइस एलोगेमी। एलोगेमी, एलो देखिए खुद अपने आप में एक रूट है, और इस एलो का अर्थ होता है अदर। अदर, और गेमी का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसका मतलब होता है मैरिज से रिलेटेड। अब देखिए हम इसको समझते हैं कि कैसे काम करते हैं। ये बनता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब दूसरी प्रजाति से शादी करना। जैसे ये थोड़ा ह्यूमन के अंदर तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो होते हैं ना पेड़ पौधे वगैरह, इनके अंदर जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, उस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। एलोगेमी यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन में जो मैरिज होती है उस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले वर्ड की। देखिए गाइस जो अगला वर्ड है वो है डीगेमी। डीगेमी यानी ये होती है, गेमी का मतलब मैंने बताया मैरिज, और इसका सेंस क्या निकलता है वो देखिए आप। द सेकंड मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट स्पाउस, यानी अगर किसी पहली पत्नी या किसी पत्नी के पहले पति की मृत्यु हो जाए और उसके बाद जो वो दूसरी शादी करते हैं तो उसको बोलते हैं डीगेमी। उसको बोलते हैं डीगेमी। अब हम बोलते हैं कि ऑप्सिगेमी क्या होता है। ऑप्सिगेमी, तो ऑप्सिगेमी होता है कि द बोथ द पार्टनर्स आर इन एडवांसेज। बोथ द पार्टनर्स आर इन द एडवांसेज, इसका मतलब है कि जो पति या पत्नी दोनों हैं वो एक ऊंची उम्र में जाके शादी करें। यानी लड़का लड़की मान लो कि तकरीबन तकरीबन 40 उम्र के साथ से 40 की उम्र में जाके शादी करे तो वो एक एडवांस एज हो जाती है शादी की। उस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। ऐसा करने वाला इंसान के लिए ऑप्सिगेमिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये डीगेमी वाला तो बताए थे सेकंड मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट मैरिज। और आज
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी और आपको रूट वर्ड का असली सेंस समझ गया है, कैसे एक वर्ड की सहायता से हम अनेकों वर्डों का अर्थ निकाल सकते हैं और कैसे हमारी वोकैब को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। बने रहिएगा।